हाँ, दूसरा दोष है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। पीछे बताया जा चुका है। ये दोष दो प्रकार का होता है, धातु अधिकता दोष और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि वे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी इनमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त धनायन या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला धातु अधिकता दोष, यानी इस प्रकार के दोष में धातु अधिक होती है, यानी धातु की अधिकता होती है। जैसे M प्लस X माइनस M प्लस, यहाँ मेटल लिया, X माइनस M प्लस, X माइनस M प्लस, पुनः M प्लस X माइनस M प्लस X माइनस, एक और ले लीजिए X माइनस M प्लस X माइनस M प्लस। ये पूरा क्रिस्टल बन गया इस प्रकार से। तो इस दोष का पहला कारण कि जब कोई धनायन, अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है, तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर वो पीला पड़ जाता है। इसको गर्म किया, Zn2 प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसका कारण ये है, यानी क्वेश्चन बनता है जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर पीला पड़ जाता है। इसका कारण ये है कि जिंक के धनायन अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर पीला पड़ जाता है। तो पहला धातु अधिकता दोष कब हुआ? जब कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में प्रवेश कर जाए और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में प्रवेश कर जाए। दूसरा कारण ये बनेगा जब कोई, ये पहला फिगर हो गया, दूसरा ले लेते हैं M प्लस X माइनस M प्लस X माइनस, फिर X माइनस M प्लस X माइनस M प्लस, यानी मेटल M प्लस X माइनस M प्लस X माइनस, एक और ले लीजिए X माइनस M प्लस X माइनस M प्लस। ये क्रिस्टल बन गया पूरा। तो पहला रीजन था अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में प्रवेश कर जाए और उदासीनता को बनाए रखने के लिए अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए। और इस दोष के उत्पन्न होने का दूसरा कारण है जब कोई ऋणायन अपने स्थान से लुप्त हो जाए,
यानी x माइनस चला गया तो m प्लस बढ़ गया। तो जब कोई ऋणायन अपने स्थान से लुप्त हो जाता है तो इस प्रकार के दोष को धातु अधिकता दोष कहते हैं। दूसरा है धातु न्यूनता दोष। इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब धातु की कमी होगी। अब जैसे यहाँ पे हम फिगर लेते हैं m प्लस, उसी प्रकार से मेटल x माइनस m प्लस x माइनस m प्लस m प्लस x माइनस m प्लस x माइनस, एक और सीरीज ले लीजिए x माइनस m प्लस x माइनस m प्लस। ये पूरा क्रिस्टल बन गया। बीच का स्थान अंतराकाश है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए दूसरे वाले का। जब कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है और उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, इस केंद्र को F केंद्र कहते हैं। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणावेशित रिक्ति को F केंद्र कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणावेशित रिक्ति को F केंद्र कहते हैं। एक डिफिनेशन। अब इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल में सोडियम की वाष्प को क्लोरीन गैस के साथ गर्म करने पर NaCl का पीला क्रिस्टल प्राप्त होता है। क्योंकि क्रिस्टल के निर्माण के समय ऋणायन बाहर निकल जाता है और उसके स्थान पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, इसीलिए NaCl का रंग पीला हो जाता है। दूसरा दोष है धातु न्यूनता दोष। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब धातु की कमी होती है, अर्थात जब कोई अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में प्रवेश कर जाए और उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो मेटल है उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त कर ले, तो इस प्रकार का दोष धातु न्यूनता दोष कहलाता है। इसका एग्जाम्पल FeO, NiO इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये जो दोष है वो आपका कंप्लीट हुआ। उसमें आपको मुख्य रूप से साटकी दोष देखना है और दूसरा फ्रैंकेल दोष देखना है। कभी कभी इसमें अंतर भी आ जाता है साटकी दोष में और फ्रैंकेल दोष में। क्या अंतर है, कभी कभी शार्ट क्वेश्चन पूछ लेता है किस दोष में घनत्व घट जाता है या घनत्व का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक।